नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एसपी वैद सर। 2022 में एक बहुत चुपचाप साइलेंटली एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और वो इन्वेस्टिगेशन करते करते इतना बड़ा रैकेट निकल कर आया जिसकी मैं हमें उम्मीद नहीं थी। एक एहसास जरूर था कि कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग व्हिच इज फिशी एंड नॉट करेक्ट। बट जब उसकी खुदाई शुरू की यूपी एटीएस ने, आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रोब उत्तर प्रदेश की एटीएस अगर कर रही है तो ये कर रही है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और देखिए, ऐसा है, ये जो यूपी एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी के ऑर्डर्स पर, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल और नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड मैटर है। और इसमें अगर आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले भारत सरकार ने एक बहुत अहम अहम कदम उठाया था, जो जितने भी एनजीओस इंडिया में चलते थे उनके लिए एक प्रॉपर नियमशाली बनाई गई और उनके लिए फंडिंग बाहर से लाना मुश्किल कर दिया। उनका ट्रैकिंग, उनका रजिस्ट्रेशन, वो कहाँ से आता है, पैसा कौन देता है, ये पहले खुली छूट थी हिंदुस्तान में। और मैं समझता हूँ भारत सरकार का वो बहुत अहम कदम था। अब आपके यहाँ इशू पे आते हैं मदरसास का। मदरसास का देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो मैं किसी उस पे देख रहा था, लगभग 400-500 मदरसास होते थे पूरे देश में। आज कितना नंबर है शायद किसी ने काउंट नहीं किया। मेरा वो जाता है, अगर आप गूगल करें तो वो कहता है 25,000 24,000 कितने मदरसा रजिस्टर्ड हैं। बट बात सिर्फ रजिस्टर्ड मदरसा की नहीं हो रही, बात हो रही है मदरसा रनिंग इन दिस कंट्री, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, बाकी। तो ये नंबर जो है लाखों में जाता है। अगर कोई इस पे सर्वे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक लाखों में ये नंबर है। और यहाँ पहले मदरसा छोटे छोटे वो आप देखें, एक कमरे में, दो कमरे में हुआ करते थे। आज आप हैरान होंगी देख के कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 10 8 8 मंजिला, और ह्यूज कंपाउंड, ह्यूज लैंड एरिया। कितना, मतलब अरबों रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये पैसा कहाँ से आया? अगर आपको याद होगा, पेट्रो डॉलर्स के बाद बहुत मिकदार में पैसा जो है भारत में आया। पेट्रो डॉलर्स के बाद आपने भारत का पूरा ये सारा देखा, किस तरह से मदरसास का नंबर बढ़ा, किस तरह से ये सारा खुले छूट से पैसा गल्फ कंट्री से आने लगा, मिडल ईस्ट से आने लगा बहुत मिकदार में। और उसमें एक पोर्शन जो है वो एजुकेशन के नाम पे, मदरसा रिलीजियस एजुकेशन के नाम पे मदरसा पे भी आता। जी सर, 2022 में 80 मदरसों से शुरू हुआ ये डिस्ट्रिक्ट के या, अंदर इन्वेस्टिगेशन। यस, या, अर्ली 2023 में डेटा मैपिंग इनका शुरू हुआ बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे। या, 2024 आते-आते पूरे प्रोब एक्सपांस हो चुके हैं और 2026 में एटीएस ने टेक ओवर किया ना, दिस इज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टेक ओवर किया, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अगर टेक ओवर करे तो वी कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द केस। कि वहां पे जैसा एब्सोल्युटली, अभी आपने सारा बताया कि कैसे हो रहा है, मतलब ये 4 साल के अंदर ये ये हमने ये बनाया, पूरा इसका मैप किया है कि कब से हाँ, शुरू हुआ ये, इंटेलिजेंस अलर्ट्स के बाद शुरू हुआ। सर, हाँ, मैं हाँ। ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रोब अभी 4,000 मदरसा तक पहुंची है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सारे लीगल है या इलीगल है? देखिए, जो बहुत सारे इलीगल हैं उनको आपने देखा असम में बंद करा दिया गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो अनरजिस्टर्ड और इलीगल है उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उनकी बात हो रही है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड हैं, जिन ये उन मदरसास की बात हो रही है। और इनमें भी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये किस काम पे यूज हो रही है? और एटीएस का जिस तरह से इसका पहले इंटेलिजेंस अलर्ट से डाटा मैपिंग और
फिर इसके लिए स्पेशल एसआईटी बनानी और फिर अल्टीमेटली टेक ओवर करना बाय एटीएस इंडिकेट्स के इसमें टेरर एंगल की इंडिकेशंस आ रही हैं। तो मैं वही बात कर रहा था कि आप इन करोड़ों बच्चों को क्या सिखलाई दे रहे हो? कोई देखता है इस देश में? और पर इस सर यूपी में एक पॉइंट और है सर, जी इसमें जो बच्चे जा रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वो तो पर बहुत सारे मदरसों में बच्चे हैं ही नहीं। द स्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड टू टेक द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे। यस वो देखिए वो तो फ्रॉड है ना। तो फ्रॉड में तो उनको इमीडिएटली बुक करना चाहिए ना। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट से 1 रुपया भी लेते हैं और वो अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं होता है तो वो तो फ्रॉड हो गया ना। उसमें तो सीधी एफआईआर लगेगी और उसमें उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके उनको तो सीधा जेल में अंदर डालना चाहिए। ये ऐसे फ्रॉड जो आप वहां जो टीचर्स दिखाते हैं उनकी उनकी बहुत सारी सरकारें स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर चलते हुए इनको पेमेंट भी करते हैं। जबकि ये पेमेंट जो है दूसरे अगर आप दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के देखिए उनको नहीं होती है। तो अगर इनकी पेमेंट्स आप ड्रा कर रहे हैं गवर्नमेंट से तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो टीचर कहाँ है? उनकी हाजिरी लगती है, उनका अकाउंट में पैसा जाता है या कैश पेमेंट होती है? जब अगर वो कैश जाता है तो उसका क्या सबूत है? क्या ये सिर्फ बिल ड्रा किए जा रहे हैं? और बच्चों के नाम पर अगर आप पैसा ले रहे हो तो ये तो सीधा साधा फ्रॉड है गवर्नमेंट के साथ। इस पर तो इमीडिएटली मेरे हिसाब से फ्रॉड में एफआईआर लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर इसमें ना एक मतलब जो लोग डील करते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं आरओआई। तो हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन फंडिंग लेकर ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं? अब उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मान लीजिए कि 5 करोड़ लगाया एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है? मैं बोलती हूँ अगर इन्होंने 50 बच्चों का भी दिखा दिया तो इनको 20% रेट ऑफ रिटर्न तो आ ही रहा है 5 करोड़ पे साल के हिसाब से जोड़ लें तो, क्योंकि टीचर्स की सैलरीज, बच्चों को जो खाना पीना वजीफा ये सब वो सब मिला के, मतलब इट्स अ वेरी गुड हवाला मॉडल सर, वेरी गुड हवाला इट इज मॉडल, क्योंकि नींद लगे ना फिट करी, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, पैसा उधर से कोई और लगा रहा है दीन के नाम पे, तो दोनों तरफ से मजेदार है। मजेदार है। देखिए मैं इसकी एग्जांपल कश्मीर से देता हूँ। अगर आपको याद होगा हमारे जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले एक यहाँ इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के दोनों साइड के पीओके से और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था। और मैंने खुद मैं जब डीजीपी था तो हमने देखा किस तरह से अंडर वैल्यूएशन की जाती थी। अंडर वैल्यूएशन करके आप क्या सपोज करो आपने पाकिस्तान से सामान मंगाया और उसको दिखाया कि ये 50 करोड़ का है, एक्चुअली वो 200 करोड़ का है। तो जो आपने 150 करोड़ बचाया वो आपने हुर्रियत वालों को दे दिया पत्थरबाजी के लिए या टेररिज्म के लिए। तो इस तरह से होता था। आपको पैसा भेजने की हवाला चैनल से जरूरत ही नहीं, आप कैसे अंडर वैल्यू करते। इसी तरह ये जो नेक्सस है ये भी इसमें हवाला चैनल्स भी यूज की जाती हैं। इसमें उनको भी फ्रॉड किया जाता है जहां से पैसा मांगा जाता है और फिर उसको यहाँ दिखाया जाता है कि इतने बच्चे हैं, इतने टीचर्स हैं, उनकी इतनी सैलरी है, इनका मिड डे मील का इतना पैसा है, इनका बाकी खर्चे दिखाते हैं। तो उस सारा वो जो पैसा है ये बहुत सारे इन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है और बेसिकली दे यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। ये अपनी अपनी वो जो क्या बोलते हैं एम्पायर बनाते हैं, ये अपना वो बना रहे हैं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, उसको अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो इनके प्रोप्राइटर हैं वो दे आर एनकैशिंग दिस मनी एंड लिबरल फंडिंग आती है पेट्रो डॉलर्स का। अब लेकिन ये आगे आगे सूखता जाएगा, आप देखिएगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा लेकिन ये जो अगर आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और वो देखती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर हो, वो सब रियलाइज कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो अब उसका कम होना, उसकी लिमिटेड सप्लाई है और पेट्रोल डॉलर्स ऑलरेडी वो जो लिंकेज था वो खत्म होने लगा है। अब लिबरल फंडिंग उनको
इसीलिए सऊदी अरबिया अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, यूएई अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करें, क्योंकि उनको लगता है ये जो अनलिमिटेड तो है नहीं पेट्रोल, ये खत्म होने वाला है, तो आगे ये सारे सर कमिंग टू अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सैलरीज मिल रही हैं या फिर ये जो स्टूडेंट्स के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वही तो टेररिज्म में भी डाला जा रहा है, क्योंकि देखिए 12 महीने में से 2 महीने का चला भी गया, काम तो हो नहीं रहा है, बच्चे तो है नहीं, स्टूडेंट्स तो वहाँ पे एनरोल्ड है नहीं, तो 2 महीने का अगर उन्होंने खर्चा दीन के नाम पे, ईमान के नाम पे, टेररिस्ट का के नाम पे इस तरीके से किया, तो दैट इज ऑल्सो इजी गुड बार्गेन नो, आपको 10 महीने का तो मिल ही रहा है मुफ्त में, उसके अलावा बहुत आप चाहे कोई भी और प्रोफेशन साथ के साथ करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए ज जैसे मैंने कश्मीर की एग्ज़ाम्पल दी, ये उसी तरह का मसला है। आपने लेट्स से 10 करोड़ अपना खर्चा दिखाया, 10 करोड़ आपको आ गया। उसमें आपका खर्चा 1 करोड़ भी नहीं हुआ। तो बाकी का जो 9 करोड़ है, उसमें से कुछ तो पहले आप भी हज़म करोगे और बाकी का जिस बंदे जिस जो आपका टेररिज़्म एंगल के लिए देना है, उसको 5 करोड़, 7 करोड़ उधर चला जाता है। तो आप दोनों काम कर रहे हो, आप दिखा रहे हो दीन के लिए और पैसा टेररिज्म में भी चला रहा। तो वो जो आपका हवाला चैनल, इसको भी आप एक किस्म का हवाला चैनल ही समझिए कि आपको पैसा आ रहा है, दिखाया जाता है एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर, एजुकेशनल दीन के एजुकेशन के लिए, लेकिन यूज किस पर्पस के लिए हो रहा है, ये मामला एटीएस को देखना बहुत जरूरी है। ये इनको जो पेमेंट्स आई हैं, कहाँ से आई हैं और किस चैनल से आई हैं और वो फिर उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उससे पता चल जाएगा। जी। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। नाउ सिंस द मैटर इज़ गॉन अंडर एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, तो सोचिए अब क्या-क्या होने वाला है, क्या किस-किस की कमर टूटेगी, कौन-कौन अरेस्ट होगा, और योगी जी तो योगी जी, वो तो मतलब उनका तो स्टाइल ही अलग है, बुलडोज़र से भी वो 4 वो कदम आगे नहीं योगी जी चल छोड़ने सकते। वाले नहीं है, वो पूरी तह योगी तक जी जाएंगे। छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 14-15 मार्च 2026 रजिस्ट्रेशंस बिगिन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो स्टे ट्यून, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। फिर मेरे को फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी, टिकट्स लिमिटेड हैं प्लीज़। तो गो एंड डू द रजिस्ट्रेशंस एएसएपी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।